ऐसी कौन सी 6 बातें हैं अगर विद्यार्थी के जीवन में आए तो छोटे से छोटा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण महान कार्य करने में सफल हो सकता है। ऐसी कौन सी 6 बातें हैं? अगर जानते हैं वे हाथ ऊपर रखें, बोलेंगे नहीं। सत्संग में हम बताते हैं कई बार, 6 बातें ऐसी है कि जिसके भी जीवन में आए, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे कोई हो, महान बन के ही रहेगा। बोलो। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। तत्र देव सहायकृत्। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 जहां भी रहते हैं वहां परमात्मा देवता की सहायता बिना मांगे हाजिर रहते। भगवान की सहायता, भगवान स्वयं अंतर्यामी प्रेरक, ये 6 चीजें जहां भी हैं उसको भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, बुलाना नहीं पड़ेगा, बाट नहीं देखनी पड़ेगी। जीवन में उद्यम होना चाहिए, और जो उद्यम जिस वक्त जो काम करना है वो करना चाहिए। गांधी जी ने गीता पर व्याख्या लिखी, लोग हैरान हो गए कि बापूजी आप गीता पर व्याख्या लिखे, आप तो व्यस्त हैं, समय कहाँ से निकाला? तो इन्हीं दिनों में गीता, इन दिनों में तो आपकी प्रवृत्ति में आप तो रचे पचे थे, तो गीता लिखने का समय आपका कहाँ से आया? बोले गीता लिखने का समय में रोज 20 मिनट नियत समय पे निकालता था। तो जिसका इरादा पक्का है और समय का उपयोग जानता है वो बहुत काम करते सब हुए भी आध्यात्मिकता के लिए, ईश्वर के लिए समय निकाल सकता है। तो ये मैं गीता पे टीका लिखी, व्याख्या लिखी, तो रोज 20 मिनट समय को हम बचा के निकालते नियत समय पर। बोले समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, भजन करने का समय नहीं मिलता, भगवान को खोजने का समय नहीं मिलता। समय नहीं मिलता तभी भी रोटी तो खा लेते, नींद तो कर लेते, पानी तो पी लेते। तो जितना शरीर को रोटी, पानी और नींद की जरूरत है उतना ही अपने को आत्मा परमात्मा के ज्ञान की जरूरत है। तो इसके लिए ये 6 बातें हैं। संसार में सफल होना हो चाहे भगवान को पाने में सफल होना हो, 6 बातें जितनी ज्यादा होगी उतना वो आदमी सफल होगा। चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेसमैन बनना हो, चाहे बड़ा उद्योगपति बनना हो, चाहे बड़ा नेता बनना हो, चाहे बड़ा संत बनना हो, चाहे बड़ा उद्धारक बनना हो, ये 6 चीजें जितनी अधिक होगी उतना अपने अपने क्षेत्र में वो महान बन जाएगा। चाहे फिर कन्या हो, चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, माई हो, भाई हो, 6 बातें चाहिए। एक तो उद्यमी रहे, आलसी नहीं, भाग्य के भरोसे मत बैठो। चूत से ऐसे तो भाग्य माथा से नहीं, मनुष्य अपने भाग्य का आप विधाता है। पहले का किया हुआ कर्म अभी भाग्य और अभी के कर्म कल का भाग्य है। इसलिए आलसी पलायनवादी के भाग्य के भरोसेवादी नहीं बनना, उद्यमी बनना चाहिए। ठीक है, उद्यम, फिर साहस। डजनों हाथी होते,
लेकिन एक सिंह गर्जना करता है तो डजनों हाथी भाग खड़े होते हैं। क्यों? कि शेर में साहस है। हाथी के सिर पे छलांग मार के चढ़ जाता और पंजों से हाथी का सिर फाड़ देता है। शेर तो बटके जितना हाथी के आगे, लेकिन साहसी है। हाथी में ताकत नहीं, ऐसी बात नहीं। हाथी अब आगे में ताकत इतनी है कि अगर वो साहसी बने तो शेर को अपनी सूंड में पकड़ के जैसे नींबू नीचे होते ने ऐसे नीचों के फेंक देवे। हाथी अगर साहसी बन जाए तो सिंह को पकड़ के पैर तले चटनी बना सकता है। लेकिन साहस की कमी है, डरपोक है, मुआ इतना पाड़े जैसा भी क्या, हाथी तो कितना मोटा है, पाड़ा तो कुछ नहीं उसके आगे। लेकिन उसके जीवन में उद्यम साहस नहीं है। बल तो है, शरीर भी बड़ा है, तो शरीर बड़ा हो गया तो क्या, बल हो गया तो क्या, लेकिन बुद्धि भी हो जाए और साहसी नहीं है तो फंस जाएगा। किडनैप कर जाते बुद्धिमानों को साहसी लोग, और 2-2 करोड़ रुपया औकात है कि 2 करोड़ देगा तब छोड़ेगा। आजकल वो गैंग अहमदाबाद में काम कर रही है, 2-4 आदमी को लेके गए, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया। फिर इनकम टैक्स वाले पूछे कि तुमने 2 करोड़ दिया? बोले नहीं दिया। अगर हाँ बोले तो पेनल्टी लाओ, हमको भी दो। फिर तो रोके देना पड़ता है। 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे 4 आदमी अहमदाबाद से गए, मेरे को कल किसी ने बताया। बॉम्बे में तो उठाते हैं तो वो बुद्धिमान तो होते ही हैं, उद्यमी भी होते हैं, लेकिन साहस नहीं है। तो जो साहसी होते हैं वो उनको किडनैप कर लेते हैं। और जो धनवान है और साहसी हैं उनको वो किडनैप नहीं कर सकते। तो उद्यम धैर्य, उद्यम साहसम धैर्यम। उद्यम भी होना चाहिए और साहस भी होना चाहिए, लेकिन साहस और उद्यम मिला, धैर्य पूर्वक उसका उपयोग। जल्दबाजी में तो गलत निर्णय कर लेगा तो फंस जाएगा। धैर्य से, युक्ति से, उद्यम साहसम धैर्यम। धैर्य तो करे, लेकिन धैर्य ऐसा नहीं कि जो जिस दिन जिस समय काम करना है 15 दिन के बाद करे, नहीं। बुद्धि का उपयोग करे कि वक्त का, जैसे सीजन का बोया हुआ बीज निखरता है, ऐसे ही वक्त का काम ही चमकता है। वक्त निकल जाए फिर वो काम बेकार हो जाता है। तो उद्यमी होना चाहिए, उसके साथ साहसी होना चाहिए। साहसी के साथ अति उतावले नहीं, धैर्य से। फिर धैर्य इतना नहीं है कि बाबा आदम के जमाने की बातों में पड़ा रहे, उसमें बुद्धि का उपयोग करें। उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि, बुद्धि के साथ शक्ति मिला दे। बुद्धि शक्ति पराक्रमा, ये 6 जहां पर भी है उसको अंतर्यामी देवता सहायता करेगा, करता ही है। God helps those who helps themselves। रोजे के महीने थे, रोजे का महीना था, किसी चोर ने किसी किसान के घर से बैल खोल के रात को चोरी किया। और बैल के गले में घिंगरू था, घिंगरू के आवाज से घर का आदमी कोई जाग गया। अब बुद्धि होती तो पहले घिंगरू हटा देता। बैल को ले गया, बैल को ले गया तो धीरे धीरे जगे। अरे बोले बैल चुरा के कोई जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। तो वो आदमी कहता कि खुदा ताला मैंने तो रोजा रखा है, तू बचा दे, खुदा ताला मेरे को बचा दे, आ रहे लोग। तो उसको वो प्रार्थना तो की, अंतरात्मा तो सबकी सहायता करते। बोले इसको बैल को छोड़ के तू भाग जा, बैल नहीं दौड़ सकता है, लंगड़ा है, तो तू बैल को छोड़ के भाग जा। बोले मैं भाग नहीं सकता, खुदा ताला तुम बचा मेरे। ऐसे करता रहा, इतने में तो है बजे खुदा का बच्चा है। तो आकाशवाणी हुई, हिम्मते बंदे मददे खुदा। बंदा हिम्मत करे तो खुदा मदद करे, बेहिम्मत बंदा तो बेजार खुदा।
बंदा हिम्मत हार के बैठे तो भगवान क्या करे, गुरु क्या करे। इस 6 गुण के बल से ऐसा कौन सा 14 वर्ष का लड़का था जिसने हुण प्रदेश में 14 साल के बच्चे ने भी धावा बोल दिया और लुटेरे हुणों को चुटकी में जीत लिया, पूरे राज्य को। 14 साल के लड़के ने। उस लड़के का नाम जो जानते हैं बतावें। हाँ, स्कंद गुप्त, कुमार गुप्त का बेटा। बैठ जाओ। कुमार गुप्त का बेटा स्कंद गुप्त। तो पिताजी आप ऐसा करो कि मुझे आज्ञा दो कि हुण प्रदेश के लोग आकर हमारे मगध को लूट चले जाते हैं और हम ऐसे ही रहते हाथ पे हाथ धर के, तो ठीक नहीं। बोले वो बड़े लुटेरे हैं, डाकू है, हुण प्रदेश सारा बदमाशों का स्थान है। बोले पिताजी कुछ भी हो, भलाई बुराई से कई गुना ज्यादा ताकत वाली होती है। इसलिए भले आदमियों को डर नहीं रखना चाहिए, भले आदमी को साहसी होना चाहिए, उद्यमी होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए भले आदमियों को। बोले बेटा ठीक है, तू बड़ा होगा ना तब करना। बोले पिताजी बड़ा कब होऊंगा मैं, अभी आपकी दया से आप आज्ञा करो तो मैं जाऊंगा हुण प्रदेश पर चढ़ाई करूं। बोले अभी तो तू 14 साल का है बेटा, तू क्या कर सकता है। बोले पिताजी असंभव कुछ नहीं है, जिनको गुरुकुल की विद्या है और उस पे भरोसा है तो उसको तो भगवान साथ देते हैं ना। पिता उसका मनोबल तोड़े और वो पिता का मनोबल बढ़ाता जाए। आखिर उस लड़के ने नम्रता पूर्वक, पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, नम्रता पूर्वक पिता को ऐसी बात फंसा दिया कि पिता ने बोला अच्छा बेटा शाबाश, मेरी तो उम्र बड़ी है, राजा मैं लगता हूँ और तू तो किशोर लगता है, लेकिन वास्तव में तू अपने मन का राजा है। तेरे को गुरु का ज्ञान गुरुकुल में पक्का मिल गया, शाबाश बेटा, अब बोल तू जो बोले मैं करता हूँ। बोले पिताजी आप तो करो यहाँ व्यवस्था राज की, और मैं 2 लाख सैनिकों को लेके जाता हूँ, हुण प्रदेश पे चढ़ाई करता हूँ। 2 लाख सैनिक लेकर वो चला, जहाँ रात्रि हो पड़ाव डाले, भोजन बने तो सबको इकट्ठा करे। और कुमार गुप्त का बेटा उपगुप्त उनको ऐसी साहस की बातें बताए, उद्यम की, पराक्रम की, कि वो सैनिकों में नया बल भर दे। मेरे बहादुर शेरों, एक शेर भी डजनों हाथियों को कुचल सकता है। जहाँ उद्यम है, साहस है, बुद्धि है, पराक्रम है, वहाँ ये हमारे लुटेरे हमारे देश को कैसे लूट सकते हैं। जिस देश का पानी पीते, अन्न खाते, उस देश में लूट हम हरगिज नहीं सहेंगे। हिम्मत करो, ओम ओम ओम, साहसी, शक्ति, हिम्मत, हरि ओम ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम। इस प्रकार उस सैनिकों को गर्जना करवाता। अब हरि शब्द बोलने से लीवर को, किडनी को शक्ति मिलती है। ओम शब्द बोलने से 5 ज्ञान इंद्रियों में आध्यात्मिक पावर निखरता है। और 7 बार ऐसा गुंजन करने के बाद हमारी 84 नाड़ियां, 26 उपतकाएं, 5 कोश, 7 केंद्र, उन सब में आध्यात्मिक वेव्स, वाइब्रेशन क्रिएट हो जाते हैं। अब सैनिकों को तो इतना पता नहीं था, गुरुकुल में ये पढ़ के आया था, गुरुकुल से ये सीख के आया था, तो सबको जहां जहां पढ़ाव पड़े, रोज थोड़ा ऐसा करते करते पंजाब में पहुंचते पहुंचते तो सारे लोग जो थे, मानो एक एक सैनिक एक एक शेर बन गया, 2 पैर वाले शेर बन गए वो तो। बोले युवराज अब कितना दिन लगेंगे, अब पहुंचने में हमसे रहा नहीं जाता, अब हम उन हाथियों पर टूट पड़े। बोले बस पंजाब लांघा, अब है हुण प्रदेश जाते हैं। मास हुण प्रदेश को देखा कि मेरे बहादुर वीरों,
जिन हाथियों की ताक में तुम थे शेरो, वो हाथियों का प्रदेश ये है। टूट पड़ो, बजे बिगुल आए पाए। ऐसे तो चारों तरफ से 2 लाख सैनिकों ने घेर लिया उन प्रदेश को कि उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। जैसे बिल्ली चूहे को ची करने नहीं देती और झपेट लेती है, ऐसे हुण प्रदेश को झपेट लिया। बस झंडा चढ़ा दिया और राजा को और वहां के खास आदमियों को बंदी बना दिया। हर तरफ अपने 2 लाख आदमी की व्यवस्था कर दिया। घोड़े सवार भागा। कुमार गुप्त को खबर देने को कुमार गुप्त बैंड बाजे लेकर उपगुप्त का स्वागत करने निकला और उपगुप्त पिता के दर्शन करने। रास्ते में दोनों की भेंट हो गई। पिता उसको धन्यवाद स्वागत दे उसके पहले सपूत ने पिता के कदमों में सिर झुकाया। पिताजी, आपके आशीर्वाद का विजय हुआ। ये भारत की संस्कृति है। ऐसा नहीं कि पिताजी देखो तुम तो कायरों की नहीं लूट चला लेते थे, मैं 14 साल का लड़का देखो 2 लाख सैनिकों को शेर बनाकर अभी जीत के आया हूं, मैं भी देखो ऐसा अभिमान नहीं करते। माता पिता का आदर करते, माता पिता को यश देते। ये उद्यम 14 वर्ष का लड़का जन्म लेकर 7 साल तक अपना मूलाधार केंद्र डेवलप होता है, शरीर का फाउंडेशन। दूसरे 7 साल भावना का केंद्र अपना डेवलप होता है, विकसित होता है। तो 7 से 14 साल की उम्र तक जो भी भावना भर दे उसको पोषे तो वो लड़का वैसा, वो बालक वैसा बन सकता है। ऐसा बालक बना, ये कथा जिसको याद है हाथ ऊपर करो। कौन बालक बना? चलो, जिसने कोहिनूर जीतकर पैर के दिखाया। जो बालक कोहिनूर लाने में सफल हुआ, उस बालक का नाम क्या बोलो? रणजीत। रणजीत 12-13 साल का था, खेल रहा था। जवेरी हीरे दिखाने आया तो रणजीत ने हीरा उठाया, पिता को बोला पिताजी ये अंगूठी बना के पहनूं। तो बोले छी, मेरा बेटा ये लाख रुपए का हीरा। जवेरी ने कहा तो क्या आपका बेटा कोहिनूर पहनेगा? महासेन उसके पिता ने पीठ ठोक दी। क्यों रे रणजीत, तू रण जीतने वाला बनेगा ना बेटा, तू कायर तो नहीं बनेगा, उद्यमी साहसी बनेगा ना, बुद्धि शक्ति पराक्रम वाला बनेगा ना? बोले आओ। वो बेटे तू अफगानिस्तान में अपने भारत का हीरा है, जीत के फिर से वापस लाएगा कि नहीं लाएगा? बोले हाँ लाऊंगा। उसका बाप उनकी पीठ ठोकते रहे, याद दिलाते रहे। रणजीत है जवान हुआ, राजगद्दी संभाली, अफगानिस्तान में युद्ध खेला और वही कोहिनूर हीरा लाकर दिखा दिया। कभी भी बच्चों के अंदर नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। असंभव कुछ नहीं। 5 साल का ध्रुव जब भगवान को प्रकट कर सकता है, 11 साल का प्रहलाद नरसिंह अवतार करा सकता है, 16 साल के शंकराचार्य दिग्विजयी वेदांतों में वेद में हो सकते हैं, 22 साल के 22 साल तक तो जिए, 15 साल की उम्र के ज्ञानेश्वर ने गीता लिखी जिसको 700 वर्ष हो गए, अभी तक उनकी बराबरी की अलंकारिक गीता और कोई लिख नहीं सका। 15 साल के बच्चे ने ऐसी गीता लिख के रख दी। और सुलभा 16 वर्ष की सुलभा थी। ऐसा गुरुजी से उसकी माँ को बोला मेरे को दीक्षा दिलाओ। शादी वादी बाद में, पहले आत्मा परमात्मा की असली शादी हो जाए। तो उसका बाप तो पहले ना बोलता था, लेकिन माँ ने मदद किया तो दोनों ने फिर गुरुजी से दीक्षा दिलाई। और गुरुजी से दीक्षा लेकर रोज एक टक देखती थी फोटो को और जप करती थी। ऐसे करते करते उसकी कुंडली शक्ति जागृत हुई, मूलाधार स्वाधिष्ठान केंद्र जागृत हुआ, फिर मणिपुर केंद्र विद्या शक्ति का केंद्र। एक बार पढ़े और फटाक से याद रह जाए। कभी तो शक्ति उभरने लगी, कभी प्रकाश दिखने लगे। अब तो सुलभा को चारों तरफ से जो सहेलियां हुड़दूत करती थी वो भी सब मान देने लगी। सुलभा ने देखा कि मंत्र दीक्षा लिया और नियम से 1-1 घंटा जप करती हूँ
तो पढ़ाई में तो हो गया, लेकिन दूसरा भी कुछ अनुभव है। सुलभा लगी तो लगी, आखिर गुरु ने कहा ये रिद्धि सिद्धियां तो तेरे को मिली है, दूसरी कई शक्तियां भी उसकी जागृत हो गई। गुरु ने कहा बेटा इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना। हनुमान जी के पास इससे भी बड़ी शक्ति थी, रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नवनिधि। फिर भी हनुमान जी ने राम जी का सत्संग किया और ब्रह्म ज्ञान पाया, तो ब्रह्म ज्ञानी हो जा। फिर वो गुरु के तत्व ज्ञान सुनकर ब्रह्म ज्ञानी हो गई। 18 साल की उम्र में तो उसने योग की शक्तियां भी पा ली और ब्रह्म ज्ञान भी पा लिया। राजा जनक के दरबार में चले गए, जनक उसका प्रभाव देखकर दंग रह गए। जनक ने पूछा कि वो जमाने में लड़कियां राज दरबार में नहीं जा सकती थी, कोई महिलाएं भी नहीं जाती थी, तो एक लड़की और राज दरबार में, बेटा तेरे को किसने सताया है, क्यों राज दरबार में आई? बोले मेरे को किसी ने सताया नहीं। तो तुझे क्या चाहिए, क्या क्या भूख है तेरी, क्या तकलीफ है? बोले मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। तो तू राज दरबार में एकाएक लड़की आई, क्या चाहती है? बोले मुझे कोई भूख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, राजा मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। राजा जनक वो जमाने में नेता नहीं कि 5 साल में राज चला जाएगा, एक छत्र सम्राट। जनक सुनता है कि ये मेरे राज्य की लड़की और मेरे को खुला बोलती है कि मैं आपकी परीक्षा लेने आई हूं। जनक धर्मात्मा राजा थे, अंदर अंदर खुश हुए कि ऐसे नागरिक होने चाहिए। बोले मेरी परीक्षा लेने आए? कि हाँ राजन, मेरा परिचय तो यह है कि मेरा नाम सुलभा है, मेरे माँ बाप मेरी मंगनी की चिंता कर रहे थे। मैंने कहा ये मंगनी बाद में देखा जाएगा, असली जीवात्मा परमात्मा की मंगनी हो जाए, शादी हो जाए। तो मेरे को दीक्षा दिलाए और मैं रोज 10 प्राणायाम सुबह करती हूँ, भोजन के पहले दोपहर को भी 10 प्राणायाम करती हूँ और जप करती हूँ नियम से। तो मेरी वो कुंडली शक्ति जागृत हुई, विद्या का केंद्र जागृत हुआ, अब मैं पढ़ने में उत्साहित हो गई। और मैं क्लास में तो क्या, पूरे स्कूल में लोगों की बड़ी एक आदर्श कन्या की नज़र से देखी जाती थी। फिर भी मेरे गुरु ने कहा कि इतना नहीं, आगे बढ़ना है। तो मैंने तो 1.5 साल फिर साधना की और वेदांत का विचार किया, तब मुझे आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। लेकिन आपके विषय में हमने सुना है कि आपने घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते परमात्मा का साक्षात्कार किया, तो ये ऐसा आसान कैसे आपको हुआ? अगर आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो फिर आपको ये राजगद्दी पे राजाधिराज अन्नदाता महाराज जनका रहे है, चंवर डुलाने वाली इन दासियों की क्या जरूरत थी? जनक ने कहा तुम ठीक कहती हो सुलभा, लेकिन ऐसा है कि अगले जन्म में मैं और मेरा गुरु भाई गुरु के आश्रम में साधना करते थे। मैंने अपने छोटे गुरु भाई को मुंडन कराया था तो टकोरे मारे, गुरुजी नहीं थे, वो रोता था। फिर गुरुजी आए तो गुरुजी ने श्राप दिया कि तेरा गुरु भाई जब परमात्मा का साक्षात्कार करेगा और गुरु बनेगा, तू इसका शिष्य बनेगा, तभी तुझे भगवान का दर्शन होगा। तो अगले जन्म में हमने साधना की थी थोड़ी, तो उस साधना के फल स्वरूप हम यहाँ राजा जनक बने और हमारे गुरुजी हमारे जो छोटे गुरु भाई थे वो अष्टावक्र मुनि बने 12 साल के। तो मेरे को तो अगले जन्म की साधना की भूख थी, इसलिए ईश्वर को पाना एक तीव्रता थी। तो बड़े बड़े पंडित मेरे को ईश्वर का दर्शन नहीं करा सके। घोड़े के पैंगड़े में पैर डालते डालते अगले जन्म के मेरे गुरु भाई गुरु बने और मेरे को साक्षात्कार कराया। जैसे लाइट फिटिंग हो जाती है तो केवल स्विच ऑन करना होता है या फ्यूज मिलाना होता है, ऐसे अगली मेरी साधना थी और मेरे समर्थ गुरु थे, तो बस स्विच ऑन करने जितने में हमारा काम हो गया। और राजगद्दी पे मैंने नहीं राजगद्दी का मजा लेता हूँ, लेकिन अच्छे आदमी अगर राज सत्ता पे नहीं होंगे तो बदमाश लोगों का शोषण करेंगे। इसलिए अच्छे आदमियों को ये राज सत्ता में जरा भाग लेना चाहिए। और ये चंवर डुलाने वाली मैंने नहीं रखी, ये तो परंपरा से चलता है। तो राज तो होता है दबदबे से, तो राज्य में थोड़ा आडंबर चलता है। मैं तो कोई गुरु तो हूं नहीं कि सादा सुदा, मैं तो राजा का पाठ अदा कर रहा हूं।
इसलिए चंवर डुलाने वाली ये वो रखी है। बाकी सुलभा, मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे एक हाथ पर कोई केसर कस्तूरी चंदन का लेप कर दे और दूसरे हाथ पे नाली में से कीचड़ लाकर लेप कर ले, तभी भी मेरे को सुख या दुख नहीं होगा। चंदन को पाकर मैं अपने को सुखी नहीं मानता, और कोई कीचड़ का लेप करे तो मैं अपने को दुखी नहीं मानूंगा, क्योंकि लेप हुआ है शरीर पर, और ये शरीर तो एक दिन मिट जाएगा। इसमें सुखी दुखी क्या होना। मैं तो अमर आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, ये मेरा ज्ञान सजाग रहता है। इसलिए मुझे सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण सब स्वप्न लगता है, लेकिन चैतन्य स्वरूप परमात्मा मेरा मुझे अपना लगता है। जैसे शिव जी अपने आत्मा को जानते मैं ब्रह्म हूँ, जैसे कृष्ण अपने को आत्मा जानते हैं, जैसे श्री रामचंद्र जी अपने को आत्मा ब्रह्म जानते हैं, अपने को शरीर नहीं मानते, मैं ऐसा ही अपने ज्ञान में जगा हूँ। तो सुलभा ने सवाल पूछे और जनक ने जवाब दिए। जनक ने पूछे तो सुलभा ने जवाब दिए। जनक गदगद हो गए कि ये 18 साल की लड़की 16 साल तक तो जिसको खबर भी नहीं आध्यात्मिकता की, और 2 साल में योग शक्ति भी पा ली और परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। सुलभा को ऊंचे आसन पर बिठाया और राजा जनक ने उसका अर्घ्यपाद्य से पूजन करके आरती किया। भारत की कन्या कितनी महान बन सकती है।